हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2021 का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों को सिर्फ इस क्वेश्चन का सलूशन चाहिए हो वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि सलूशन तो कहीं भी मिल जाएगा और मात्र 2 से 3 मिनट में इसका सलूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको समझ में कुछ ना आए। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये बात हो कि हमको सिर्फ इसका सलूशन नहीं चाहिए, बल्कि अगर दोबारा से ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है हम उसको सॉल्व भी कर पाएं, अगर ये चीज हो तभी इस वीडियो को देखेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर लास्ट तक आप पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 3 से 4 मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। किसी एक मेथड को भी अगर आपने याद रख लिया तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए एक बार तो हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर फिगर से भी क्वेश्चन को समझेंगे, तब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A cylindrical tube with its base as shown in the figure is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta is equal 45 degree. P1 and P2 are pressures at point 1 and 2 respectively located at the base of the tube. Let beta is equal P1 minus P2 upon rho ed, where rho is density of water, d is the inner diameter of the tube and g is the acceleration due to gravity. Which of the following statements are correct? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। हम पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, कई मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। तो अपने आप ही पता चलेगा कि कौन कौन से ऑप्शन सही है ना। तो चलिए एक एक मेथड को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिएगा ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन है। ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसका डायमीटर डी है। यहाँ पे जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है, ये जो रो है ये इसकी डेंसिटी है। ये सिलिंड्रिकल ट्यूब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से पैरेलली ऐसे नीचे की ओर इस प्लेन पर मूव कर रही है प्यारे बच्चों। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है बीटा का। अब बीटा का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दिया गया है, तो बीटा इज इक्वल P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी। अब यहाँ पर रो जी डी तो आप लोग समझ गए। अगर आप P1 माइनस P2 निकाल पाए तो बीटा के बारे में सब कुछ आप बता सकते हो। और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सभी ऑप्शंस में बीटा के ही बारे में जानकारियां पूछी गई हैं। ए की अलग अलग वैल्यू के लिए, यहाँ जो ये ए है इसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए बीटा क्या होना चाहिए यही हमको बताना है। अब अगर हम गौर से देखें तो रो जी डी तो हमको पता ही है, हमको P1 माइनस P2 ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे P1 माइनस P2 निकालना है इसका मतलब क्या है कि हमको दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है, तो ये क्वेश्चन जो है ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर आप लिक्विड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना जानते हो तब तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों आपको लिक्विड के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना आना चाहिए। अब हो सकता है आप सिंपल कंडीशन के लिए तो जानते हो कि क्या प्रेशर डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन यहां पर थोड़ा कंडीशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, इसलिए हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा हो। लेकिन मेरा विश्वास मानिएगा कि मैं जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हो आपके सामने, आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत ही चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो जो अन्य जगहों पर मेथड्स मिलते हैं उनको भी हम देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसे मेथड को भी बता देना चाहता हूं जो कि है तो बहुत सिंपल, लेकिन हो सकता है दूसरी जगहों पर ना मिले, मिलता भी है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मिल जाए ये जरूरी नहीं है, तो उसको भी समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनको पता नहीं है, पता होता है, लेकिन वो सिर्फ सॉल्यूशन देते हैं ना, वो जल्दीबाजी में सॉल्यूशन बस देते हैं, वो समझाने का प्रयास नहीं करते। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देने नहीं आया, सिर्फ सॉल्यूशन देने नहीं आया, सॉल्यूशन तो दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से भी आया हूँ, इसलिए मैं हर एक मेथड को लूंगा और उसको समझाऊंगा भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं तो वो मेथड ऐसा है, उस मेथड को तो मैं सबसे अच्छा ही मेथड कहूंगा, वो बेसिक मेथड है जो कि सबसे अच्छा लगता है मुझको। ठीक, कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो आपके पास, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना हो तो आप उस मेथड से, इस जो मेथड को मैं कराने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपली प्रेशर डिफरेंस निकाल पाओगे, इजीली निकाल पाओगे। अब देखिए प्यारे बच्चों मेथड क्या है, तो जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आप प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते हो ना, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक पतला सा सिलेंडर कंसीडर कर लो आप, उसी लिक्विड का जिस लिक्विड के दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते हैं।
उसी लिक्विड का एक पतला सा सिलेंडर कंसीडर कर लो और उसमें उस सिलेंडर के लिए नेट फोर्स लिखो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो। ठीक है, जैसे इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो इस डायरेक्शन में हम उस सिलेंडर के लिए क्या लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे। ठीक, अब अगर उस सिलेंडर का मास m है तो इस डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए अब ये ट्यूब तो चल रहा है एक्सीलरेशन से, ट्यूब के साथ साथ ये पूरा लिक्विड भी एक्सीलरेशन से ऐसे चल रहा है। तो अगर लिक्विड का ही पार्ट है वो जिसको हमने कंसीडर किया है तो वो भी तो इसके साथ साथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऐसे ही चल रहा होगा ना, तो उस पर नेट फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे ही लगेगा। और कितना लगेगा, अगर उसका मास m है तो m इंटू ए, इतना फोर्स लगेगा ना। तो उसको नेट फोर्स आप निकालोगे, जैसे ही आप नेट फोर्स का इक्वेशन लिखोगे ना तो आप उन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल पाओगे। चलिए इस बात को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, अभी हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आई हो। ठीक, ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही बेसिक मेथड है, किसी भी कंडीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जहां भी आपको कंफ्यूजन आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करूं भाई, जैसे यहाँ पर आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो कि कैसे प्रेशर डिफरेंस निकालूं, तो यही मेथड करो। जिन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना हो उनके बीच में उसी लिक्विड का एक पतला सा सिलेंडर कंसीडर करो, फिर नेट फोर्स लिखो। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे इस और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस है ना, यही तो निकालना है। तो चलिए इन दो पॉइंट्स के बीच में पतला सा सिलेंडर कंसीडर कर ले रहे हैं हम लोग इसी लिक्विड का, ऐसे ये एक पतला सा सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों। ठीक, अब मैं पतला इसलिए बोल रहा हूं ना कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा ले लेंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम थोड़ा ज्यादा ले लें तो इसमें एक से अधिक पॉइंट्स लाई करेंगे और हो सकता है उन पॉइंट्स में अलग अलग प्रेशर्स हो, यानी प्रेशर वेरी कर सकता है। हमको केवल पॉइंट 2 पर प्रेशर चाहिए, हमको केवल पॉइंट 1 पर प्रेशर चाहिए, इसलिए हम बाकी और इसमें पॉइंट्स ना ले पाए ताकि प्रेशर का वेरिएशन ना पाए, हमें केवल पॉइंट 2 का प्रेशर चाहिए, इसलिए हम पतला सा लेंगे, इतना छोटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे कि जैसे एक पॉइंट हो तो केवल पॉइंट 2 का ही प्रेशर निकलेगा इधर और इधर केवल पॉइंट 1 का ही प्रेशर निकलेगा, इसलिए हम थोड़ा पतला सिलेंडर लेंगे, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप समझ पाए ना कि क्यों मैं पतला सिलेंडर बोल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही पतला है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं लूं तो बहुत ही कम है, DA ऐसा आप मान लें। ठीक है, इधर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया DA, ये पूरा यूनिफॉर्म सिलेंडर है, हर जगह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया DA ही होगा। ठीक, अब देखिए इसकी लेंथ प्यारे बच्चों अगर मैं L मान लूं, क्या मान लूं, L, यहां से यहां तक अगर लेंथ L मान लूं, अब इसमें मुझे नेट फोर्स लिखना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या लिखेंगे, सारे के सारे जो फोर्स इसमें लग रहे हैं वो लिखेंगे। तो चलिए फोर्सेस लिखते हैं। अब देखिए पॉइंट 2 पर अगर प्रेशर P2 बोला गया है, जैसा कि क्वेश्चन में ऐसे दिया भी गया, और इधर P1 प्रेशर है, तो क्या फोर्स लगेगा इन प्रेशर्स के कारण। तो देखिएगा आपको पता होगा कि जो भी एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर के कारण फोर्स लगता है। तो अगर इस पर देखें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, और कितना होगा तो P2 इंटू DA, यानी प्रेशर इंटू एरिया, यही तो फोर्स होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर P2 है, एरिया इतना है, तो P2 इंटू DA। ठीक है, अब अगर हम इस पर फोर्स देखना चाहें P1 के कारण तो ये ऊपर की ओर लगाएगा प्रेशर फोर्स, और कितना होगा प्यारे बच्चों तो P1 इंटू DA, इतना फोर्स लगेगा। और क्या फोर्स होगा, अगर इसका मास है मान लो m है तो इस पर प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, कितना होगा mg। अब देखिए इस पर बाकी के फोर्स भी होंगे, जैसे कि नीचे से नॉर्मल फोर्स लग सकता है, ऊपर जो इस पर प्रेशर पड़ रहा होगा वो प्रेशर जो फोर्स लग रहा होगा प्रेशर के कारण वो भी होगा। ठीक, अब प्रेशर यहां से यहां तक वेरी भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी हो हमको क्या करना है, प्रेशर से मतलब ही नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस से मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस हो ना उनसे मतलब होना चाहिए। ये सारे के सारे फोर्सेस नॉर्मल टू द सरफेस होंगे या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है इन फोर्सेस से, या नीचे से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उससे भी मतलब नहीं है, तो हमको सिर्फ इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस से मतलब है। तो देखिए एक तो इस डायरेक्शन में इस प्रेशर के कारण है, एक तो इस प्रेशर के कारण है, एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, अगर ये एंगल 45 है तो ये तो 90 हो जाएगा और ये भी 45, तो इधर की ओर अगर mg का कंपोनेंट देखें तो वो आ जाएगा mg/√2, है ना, mg cos 45 या mg/√2, और एक इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस से तो मतलब नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक, हमको सिर्फ इन तीन फोर्सेस से मतलब है, mg/√2, P1 इंटू DA और P2 इंटू DA। अब इनको हम नेट फोर्स लिखने वाले हैं इसमें से, और वो नेट फोर्स इक्वल होगा m इंटू ए, क्योंकि इस लिक्विड के साथ साथ लिक्विड का ये पोर्शन भी तो ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो अगर इसका मास m है तो इस पर नेट फोर्स कितना लिखा जाएगा, इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। तो चलिए नेट फोर्स लिखते हैं। तो देखिएगा इस डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स मिलेंगे, तो इस डायरेक्शन में एक तो प्यारे बच्चों P2 इंटू DA फोर्स है, और mg/√2 भी इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस करोगे mg/√2, लेकिन P1 इंटू D ऊपर की ओर है तो इसको माइनस के साथ लिखोगे,
ये इक्वल होगा m इंटू ए, यानी इसका जो मास है कंसीडर सिलेंडर का इंटू इसका एक्सीलरेशन, है ना, ये लिखेंगे। अब मुझे चाहिए P1 इंटू P1 माइनस P2, है ना। तो चलिए ऐसे करेंगे, इस तरीके से इनको ट्रांसफर करो इधर उधर कि P1 माइनस P2 आए, यानी P1 इंटू डी को उधर ले जाओ, P2 इंटू डी को भी उधर ले जाओ, तो कंडीशन किस तरीके से निकल आएगी, ये तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, है ना, ये माइनस के साथ चला जाएगा उधर साइड, ठीक। तो ये हमने इधर ऐसे लिख लिया। अब ये चीज इधर आती तो ये माइनस के साथ आती, तो प्यारे बच्चों क्या होता m, अच्छा m को कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसका मास अगर मैं देखूं तो क्या होगा, तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा इस सिलेंडर का, तो प्यारे बच्चों इसकी लेंथ तो हमने l मानी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया da माना है, तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया यही तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी क्या होगी, तो चूंकि ये इसी लिक्विड का पार्ट है तो जो इस लिक्विड की डेंसिटी है वही इसकी भी डेंसिटी होगी और वो है रो, तो प्यारे बच्चों रो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका मास हो गया। अब इसकी जगह पर अगर हम ये रख दें, ये हम रख दें, तो प्यारे बच्चों कितना है L dA इंटू रो। अब एक चीज देखिए, dA से dA तो कैंसिल हो गया, इधर से dA कॉमन ले ले, है ना, तो कैंसिल। अब देखिए क्या मिला, तो यहाँ मिला L इंटू रो और G अपान में रूट 2 माइनस ए, ये मिला P1 माइनस P2। अब यहाँ पर बीटा को अगर हम देखें तो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इतना निकल के आया है L रो G अपान रूट 2 माइनस ए अपान रो जी डी, ये निकल के आया है। अब अगर हम L की वैल्यू देखना चाहें तो बड़ा आसान है, देखिए ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस भी D हो जाएगी, है ना, देखिए ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस भी D हो जाएगी। अब देखिए अगर ये एंगल 45 है तो क्या ये एंगल 45 नहीं होगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, चूंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये एंगल भी 45, अब ये 45 तो ये भी 45, अब अगर ये 45 तो ये डिस्टेंस अगर D है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D ही हो जाएगी। और ये एंगल 90 डिग्री है तो अगर ये D है तो ये डिस्टेंस कितनी, रूट 2D, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप निकाल सकते हो। तो L की वैल्यू आ गई रूट 2D है बच्चों, तो यहाँ पर L की जगह पर रखोगे रूट 2D, जैसे ही रखोगे तो D और D रो से कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको रूट 2G अपान रूट 2 माइनस ए अपान G, ये बीटा मिलेगा। अब एक ही अलग अलग वैल्यू के लिए बीटा को चेक करना है तो एक ही अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और बीटा को चेक करते जाओ। तो पहले ऑप्शन को देखें तो when a is equal G by रूट 2 तब क्या बीटा 0 है, तो चलिए हम एक बार a को G by रूट 2 देख लेते हैं और अगर बीटा की वैल्यू 0 निकल के आती है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रखो, तो जैसे ही यहाँ पर प्यारे बच्चों G by रूट 2 रखोगे तो G by रूट 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब अगर a की इस वैल्यू के लिए बीटा की ये वैल्यू है तो a की इसी वैल्यू के लिए बीटा की कोई और वैल्यू तो संभव नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि a की इसी वैल्यू के लिए बीटा की दूसरी वैल्यू बताई गई यानी ग्रेटर देन 0, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू को चेंज किया गया, यहाँ पर G by रूट 2 था, यहाँ G by 2 है, तो इस बार G by 2 रखकर देख लो कि क्या बीटा इतना आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो ये ऑप्शन सही है, अदरवाइज गलत। तो चलिए एक बार यहाँ पर रख के देख लो, क्या रखना है प्यारे बच्चों इस बार हमको, G by 2 रख लो। तो जैसे ही रखोगे तो ऊपर से G को कॉमन ले सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे आएगा 2 रूट 2 पर आएगा 2 माइनस रूट 2। अब देखें अगर हम इसको तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, अब ऊपर से फिर से हम रूट 2 एक बार अगर कॉमन ले लें तो यहां से क्या मिलेगा, रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2, ठीक है। ऊपर से रूट 2 को कॉमन लेकर के इस 2 से कैंसिल करोगे तो इतना मिल जाएगा। इस हिसाब से प्यारे बच्चों ये ऑप्शन भी सही है। और अगर a की इस वैल्यू के लिए ये आ चुका है तो a की इसी वैल्यू के लिए बीटा की कोई और वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों ये दो ऑप्शन सही होंगे, ये और ये तो रहा एक बेसिक मेथड जो आप कहीं भी लगा सकते हो, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन आ रहा हो तो वहां पर ये लगा सकते हो। देखिए इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं मिली है आपको, मतलब बहुत ही आसानी से आप लगा पा रहे हो, ठीक है। तो जहां भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसी मेथड को लगा लें, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम चलेंगे उन मेथड्स पर जो कि आपको यूट्यूब पर मिल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वहां पर समझ में ना आए हो, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं ताकि वो भी आप समझ जाए। चलिए पहले बच्चों चलिए देखिए, ये तो हमने अपना एक मेथड देखा, बहुत ही सिंपल सा मेथड। ये तो हमने आपको समझाने में टाइम दिया, अदरवाइज इस मेथड से ये 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है प्यारे बच्चों। ऐसा मत समझिएगा कि ये मेथड बेसिक है तो ये लंबा है, लंबा कुछ नहीं है, इससे भी लंबे वो मेथड पढ़ेंगे जो आप कहीं पर देखोगे, ठीक है। और कंफ्यूजन अलग से आएगा उनमें, ठीक, इनमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और तुरंत ही अगर समझाना ना हो तो मात्र 1 मिनट में इस मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, ठीक। अब चलिए उन मेथड को भी देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मेथड को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक ट्यूब है उसमें ये जल या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और चुपचाप रुका हुआ है, ठीक है, ये ट्यूब कहीं पर मूव नहीं कर रही, तो प्यारे बच्चों अगर हम ऊपर से नीचे की ओर हम
ऐसे मूव करें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा? अगर 2 पर प्रेशर P2 है, 1 पर P1 है, तो प्यारे बच्चों अगर हम h डिस्टेंस नीचे आए तो रो एच जी, ऐसा आता है या नहीं आता? ठीक, ऐसा कैसे आप पता कर सकते हो कि इतना प्रेशर डिफरेंस होगा? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वही यहाँ पर लगा दो जो यहाँ पर लगाया था हमने। यहाँ पर जो लगाया था ना, एक सिलेंडर को कंसीडर कर लो, अपने आप में निकल के आ जाए इतना तो बताइएगा। कंसीडर करो, चलो मैं कंसीडर कर ले लेता हूँ, ऐसे ले लीजिए, कंसीडर कर लिया। इसका एरिया हम क्रॉस सेक्शन में डीए मान लिया, इसका मास एम मान लिया। अब इसका प्यारे बच्चों अगर हम एफबीडी बनाएं तो इधर से प्रेशर लगेगा P1 इंटू डीए, ऊपर की ओर लगेगा P2 इंटू डीए, और एक mg लगेगा, mg। बाकी सारे फोर्स इसके नॉर्मल टू द सरफेस होंगे, इसलिए उनको लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे लग रहे होंगे, है ना, ऐसे भी लग रहे होंगे, ऐसे भी लग रहे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे नॉर्मल टू द सरफेस होंगे, उनको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की ओर पॉइंट्स में बढ़ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए इसी डायरेक्शन में हमको फोर्स लेना है। ठीक है, अब देखिए ये कहीं मूव तो नहीं कर रहा, इसलिए इसके साथ साथ ये सिलेंडर भी कहीं मूव नहीं करेगा जो हमने कंसीडर किया है, तो ये भी चुपचाप स्थिर है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स पहले बच्चों जैसे 0 करोगे तो क्या मिलेगा? देखिए क्या नेट फोर्स होगा, तो नीचे के जो फोर्सेस होंगे और जो ऊपर के फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो नीचे की ओर क्या फोर्स है? P1 DA प्लस mg, ये नीचे की ओर है जो कि बैलेंस करेगा। ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, तो ऊपर की ओर ये लग रहा है P2 DA। अब मुझे P2 माइनस अगर P1 चाहिए तो P2, यानी इसको उधर ले जाओ तो P2 माइनस P1। अब डीए को हम कॉमन ले लिया हमने, ये इक्वल आ रहा है mg के। अब mg को अगर हम लिखे रो के टर्म से, तो अभी हमने देखा कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर इसकी डिस्टेंस h है तो h हाइट इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी मान लो रो, तो रो dA इंटू हाइट, तो dA से dA कैंसिल। अब देखिए रो hg, यही आया है रो hg, ऐसे आता है। तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन यही है, इसी से ये सारी चीजें निकल के आती है। अब प्यारे बच्चों अगर हम मान लेते कि ये जो ट्यूब है ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर चल रही होती, तो एक्सेलरेशन ए से अगर ऊपर चल रही होती तो यहाँ पर देखिए क्या होता, यहाँ पर इस बार नेट फोर्स ma मिलता ऊपर की ओर, इस बार नेट फोर्स 0 नहीं था, तो इस बार ये बैलेंसिंग कंडीशन पर नहीं होंगे। तो चलिए इस बार क्या होगा, इस बार नेट फोर्स लिखो और वो होना चाहिए ma के। तो देखिए ऊपर की ओर फोर्स होना चाहिए ma, तो ऊपर की ओर क्या फोर्स है? P2 DA। नीचे की ओर क्या फोर्सेस है, तो उनको माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि हमें ऊपर की ओर नेट फोर्स मिल रहा है, तो माइनस के साथ लिखो P1 DA माइनस mg। ये होना चाहिए ma के इक्वल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मुझे चाहिए P2 माइनस P1, तो चलो प्यारे बच्चों P2 माइनस P1, डी को कॉमन ले लो, है ना, mg को उधर ले जाओ, तो m को अगर इधर से कॉमन लोगे तो g प्लस m मिल जाएगा। सॉल्व करने पर क्या यही मिलेगा? बिल्कुल यही मिलेगा। अब अगर m की वैल्यू हम लिखे रो के टर्म्स में, तो प्यारे बच्चों अगर इन पॉइंट्स के बीच की डिफरेंस h है तो h इंटू डी, ये तो इसका वैल्यू हो गया, रो इसकी डेंसिटी मान लो, तो डी से डी कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा? h रो g प्लस a। ठीक है, इसी को आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो हम ऐसे कि अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ऐसे चल रहा हो आपका जो ट्यूब है, तो जो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे? तो h रो g इफेक्टिव ऐसे बोला भी होगा। अब भाई ऊपर की ओर चलोगे तो g इफेक्टिव कितना आता है? g प्लस ए, तो g इफेक्टिव की जगह g प्लस ए लिख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे एक सिलेंडर को कंसीडर कर लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। अब अगर ये नीचे की ओर चल रहा होता, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर नेट फोर्स इक्वल करते, तो इस बार प्यारे बच्चों क्या होता? नीचे को लिखवानी यही कंडीशन कैसे होती, मैं अलग से लिखे दे रहा हूँ। नीचे को नेट फोर्स मिलता तो P1 DA प्लस mg, ये नीचे की ओर लग रहे थे, ऊपर की ओर कौन लग रहा था? तो माइनस के साथ लगेगा P2 DA। ठीक है, इक्वल करते ma के, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स है नेट ma, तो नीचे की ओर ये। ठीक है, अब देखिए P2 माइनस P1 चाहिए, तो P2 उधर ले जाओ, P2 DA को, इसको भी उधर ले जाओ, तो प्यारे बच्चों ये आपका ऐसा मिलता। इसको इधर लाके तो m को कॉमन लेके अगर लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा। अब हम dA को कॉमन लेंगे, इसको रो के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए रो dA इंटू h, तो dA से dA कैंसिल। अब P2 माइनस P क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है रो h g माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर g इफेक्टिव क्या होता है? अगर नीचे की ओर हम आ रहे हो, आप लिफ्ट वाले कंडीशन आपने पढ़ा हो, अगर लिफ्ट एक ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है? g माइनस ए। तो देखिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस ए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे निकाल लो, कंसीडर करो एक सिलेंडर, आप देखिए तुरंत आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर ऐसी कंडीशन है कि एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, आपका जो पात्र है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है वो पात्र नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे चलने पर इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस आता है। ये आपने यहां से समझ लिया। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता तो इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस आता है। अब अगर प्यारे बच्चों ये ना ऐसे चलने लगे, ऐसे चलने लगे तो क्या हो? अब ये ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ऊपर से नीचे तो कोई नेट फोर्स मिलेगा ही नहीं ना। कैसे नेट फोर्स मिलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस तरीके से है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स नहीं मिलेगा, जीरो है नेट फोर्स। इसलिए अगर हम
ऐसी कंडीशन को देखें कि जब ऐसे चल रहा हो आपका पात्र या आपका जो ट्यूब है ऐसे चल रहा हो प्यारे बच्चों, तो इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रेशर में। क्यों नहीं पड़ने वाला इसके ऐसे चलने से? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स अगर लिखेंगे इस सिलेंडर का तो जीरो लिखेंगे। तो जैसा ये कंडीशन था नेट फोर्स जीरो वाला कंडीशन क्या था? ये था ρ जी। तो नेट फोर्स जीरो वाली कंडीशन ही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ऐसे चलने से नीचे चलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है तो हम इस डायरेक्शन में चले, यानी ऐसे दो पॉइंट्स लेंगे, यहां से ऐसे दो पॉइंट्स इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे ना चल करके ऐसे चलना चाहे या ऐसे चलना चाहे तो अंतर आ सकता है। अब कैसे अंतर आएगा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही एक सिलेंडर को कंसीडर कर लो। हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लो, ये मान लीजिए पॉइंट 1 है 2 है, तो ऐसे एक सिलेंडर कंसीडर कर लो। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लेना हो तो वैसे ही सिलेंडर को कंसीडर करें, यानी इस डायरेक्शन में तो इस तरीके से सिलेंडर को कंसीडर करें, इस डायरेक्शन में तो इस तरीके से सिलेंडर को कंसीडर करें। तो ये हमने सिलेंडर कंसीडर कर लिया। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर इसकी लेंथ L मान लूं तो चलो इधर से फोर्स लग रहा होगा P1A, इधर से लग रहा होगा P2DA, P1DA P2DA, ठीक। तो चलो अब जो mg वगैरह होंगे तो वो तो नॉर्मल टू द सरफेस होगी ना, हमको सिर्फ नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो हमको सिर्फ दो ही फोर्स मिल रहे होंगे, P2DA और P1DA। अब देखिए P2DA तो इधर लग रहा था, P2DA तो इधर लग रहा था, हम यहाँ लिख देते हैं P2DA इधर लग रहा था, P1DA इधर लग रहा था, तो वो माइनस के साथ। अब नेट फोर्स समझ लगा m into a, सॉरी है ना, m into a मिलेगा क्योंकि एक एक्सेलरेशन से ऐसे चल रहा था। अब देखिए अगर इसको रो के टर्म्स में लिखे तो कैसा, ये तो यहाँ पे है ही, रो के टर्म्स में लिखे m को तो क्या मिल जाएगा, तो इसकी लेंथ हमने L मानी है तो लेंथ इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लिक्विड का डेंसिटी, तो ये dA से dA कैंसिल तो आपको मिल जाएगा रो इनटू L इनटू a। ये देखो रो इनटू L इनटू a, यानी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ऐसे लिक्विड मूव कर रहा है तो अगर आप ऐसे से ऐसे चल रहे हो तो रो L a से प्रेशर डिफरेंस मिलेगा अगर आप L डिस्टेंस से चल रहे हो तो। अब इधर से इधर चलने पर प्रेशर बढ़ रहा है तो अगर इधर से इधर चल रहे हो तो प्रेशर घट रहा होगा, यानी अगर 2 से 1 पे जाओगे तो रो L a से घट जाएगा प्रेशर, ऐसे चल रहा तो रो L से प्रेशर बढ़ रहा होगा, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन हो गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कंडीशन है हमने कौन कौन सी कंडीशन देख ली, हमने अपने ट्यूब को ऐसे चला कर देख लिया, ऐसे चला कर देख लिया, ऐसे चला कर देख लिया। यहाँ ये जो कंडीशन है तीनों में से कुछ भी नहीं, यहाँ पे ना तो ऐसे ना तो ऐसे ना तो ऐसे, बल्कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अरे तो कोई बात नहीं ना, हमको ये तीन कंडीशन तो पता है ना, तो एक काम कर लो ना, इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ले लो, इधर मान लो इधर कंपोनेंट ax है, इधर ay। अब ये कंपोनेंट बन गए इस एक्सेलरेशन के। तो प्यारे बच्चों अगर मैं कहूं कि मैं इस डायरेक्शन में चलना चाहता हूं तो इस डायरेक्शन वाली कंडीशन को देखो ना, अगर हम सिलेंडर कंसीडर करें तो इस डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम इधर की इधर बढ़ना चाहते हैं तो नेट फोर्स इधर वाला देखेंगे, तो जब इधर का नेट फोर्स देखेंगे तो हम कैसा लिखेंगे m into ax, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इतना मिल रहा है तो m into ax लिखेंगे जब, तो प्यारे बच्चे कौन सी कंडीशन मिलेगी, ऐसा जब ए एक्सेलरेशन से ऐसे चल रहा तो यही कंडीशन तो है, तो हम ऐसे से ऐसा चलना चाहें तो इस तरीके से कंडीशन मिलेगी, ठीक है। अगर हम ऐसे से ऐसा चल रहे हैं तो इतने से प्रेशर बढ़ेगा, अगर ऐसे चल रहे हैं तो इतने से प्रेशर घट जाएगा। भाई एक जगह पे इस बार ax मिल रहा है तो यहाँ पर ax लिख देंगे, अब क्या है यही तो है। अब इस कंडीशन में जब ए एक्सेलरेशन से ऐसे चल रहे थे, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा था, जब ए एक्सेलरेशन से ऐसे चल रहे थे तो कंडीशन क्या थी, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो ये मिल रहा था, लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक। तो अगर ऐसे से ऐसे चलना चाहें तो इधर नेट फोर्स max, इसलिए ऐसे प्रेशर चेंज होगा। अब ऐसे से ऐसे चलना चाहें तो इस बार इधर भी एक्सेलरेशन मिल रहा है ay, तो ऐसे से ऐसे चलना है तो प्यारे बच्चों जब हम नीचे की ओर एक्सेलरेशन हमें मिल रहा था तो कौन सी कंडीशन थी, जब नीचे की ओर मिल रहा था ऐसा, तो नीचे की ओर जब हम चलेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ भी सिलेंडर जब कंसीडर करोगे तो यहाँ एक जगह पर ay है तो कुल मिलाकर के एक ही जगह पर ay तो मिल जाएगा, बाकी सारी चीज वैसे ही सॉल्व होंगी। भाई नेट फोर्स को आप इस बार ay के बराबर करोगे, जहां ma के इक्वल कर रहे थे तो m into ay के इक्वल करोगे नेट फोर्स को, है ना। तो जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा तो इतना ही निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी कंडीशन हमने पढ़ रखी है, बस इसको कंपोनेंट बना लो। अब इधर अगर चल रहे हो तो जैसे ये वाली कंडीशन थी, ए एक्सेलरेशन से ऐसे चलने पर उस कंडीशन के हिसाब से प्रेशर में डिफरेंस आएगा। अगर ऐसे चल रहे हैं तो जब ए एक्सेलरेशन से नीचे चल रहे थे तो उस कंडीशन के हिसाब से प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, है ना, यानी ऐसा। तो इस कंडीशन के हिसाब से भी आपको सॉल्व कराया गया होगा, लेकिन वहां पर ये सारी बातें समझाई नहीं गई होंगी, इसलिए आपको वहां पर कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए इस तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए
अब क्या करना है, मुझे 0.2 और 0.1 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है। अब मैं डायरेक्टली यहां से यहां पर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हमने कौन कौन सी कंडीशन पढ़ी, जब ऐसे चलना होता है, जब ऐसे चलना होता है। डायरेक्टली ऐसे चलने वाली कंडीशन अभी हमने नहीं देखी, हमने ऐसी कंडीशन चलने वाली और ऐसी कंडीशन चलने वाली देख ली। तो हम ऐसे से ऐसे आएंगे 0.1 से 0.2 में, ठीक है, 0.1 से 0.2 में जा सकते हैं या 0.2 से 0.1 में आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं चल सकते। तो हम ऐसे चलने के लिए देख चुके हैं, ऐसे चलने के लिए देख चुके हैं, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली और ऐसे वर्टिकली, तो ऐसे चलेंगे, ठीक। तो 0.2 से पहले यहां पर पहुंच जाओ, फिर 0.2 से फिर इस पॉइंट से यहां पहुंच जाओ, तो इन दो के बीच में प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। अब देखिए यहां पर इसके कंपोनेंट क्या निकल के आते, तो a/√2, क्योंकि ये तो 45 होगा ना, और a/√2। देखिए कैसे 45 होगा, अगर हम एक ही डायरेक्शन को देखें तो ये एक ही डायरेक्शन है, ठीक। अब इसके एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल 45 है, तो ये यहां से ये 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45, तो इस तरीके से कंपोनेंट मिल गए। अब देखिए जब मैं ऐसे चल रहा हूं ना, तो मुझे नेट फोर्स लिखूंगा सिलेंडर कंसीडर करके m इंटू a/√2। तो कैसे चेंज आएगा, तो a की जगह पे ये है ना। तो चलिए हम अब ऐसे चल रहे हैं ना, तो इस वाले डायरेक्शन वाले जो एक्सेलरेशन है उससे कोई मतलब नहीं, नेट फोर्स तो सिर्फ इस डायरेक्शन का लिखेंगे ना जब ऐसे चलेंगे, तो हमें सिर्फ इससे मतलब। तो चलिए देखिए अभी हमने देखा था कि जब कंडीशन ऐसी थी तो ऐसे से ऐसे चलने पर प्रेशर डिक्रीज होगा और ऐसे से ऐसे चलने पर प्रेशर बढ़ेगा। भाई हमने 1 से 2 तक चले थे, 1 से 2 तक, तो P2 माइनस P1 यानी P2 माइनस P1 इतना निकल के आया था, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 पर प्रेशर ज्यादा था, यानी 2 पर प्रेशर बढ़ा होगा, लेकिन अगर ऐसे चलोगे तो घट जाएगा। तो चलिए घटाकर लिखना है, हम यहां से यहां चल रहे हैं, तो इस बार प्रेशर डिक्रीज होगा कितना, अगर यहां पर प्रेशर P2 था, यहां पर प्रेशर P2 था, तो हम अगर d डिस्टेंस चल चुके हैं, देखिए ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है, हम बता चुके हैं आपको, ठीक। तो d डिस्टेंस चलेंगे तो कितना, P2 से का कितना कम होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा कितना, तो देखिएगा P2 माइनस रो, और कितनी डिस्टेंस चल रहा है, तो d प्यारे बच्चों इंटू एक्सेलरेशन, जैसे रो L है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है a/√2। अरे इसमें कोष्टक लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है, इतना यहाँ पर प्रेशर मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों मुझको नीचे आना है, अगर मैं नीचे आना चाहता हूं तो नीचे की ओर सिलेंडर कंसीडर करूंगा और नीचे की ओर नेट फोर्स लिखूंगा m इंटू a/√2। अब इस डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, इस डायरेक्शन वाले केवल फोर्सेस से मतलब होगा, और जब आप उसको लिखोगे तो आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी। तो इस सिचुएशन के हिसाब से आप प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो चलिए यहां पर अगर इतना प्रेशर है प्यारे बच्चों, ये यहां पर प्रेशर है, ठीक है, यहां पर प्रेशर P2 था, यहां पर इतना प्रेशर आ गया है, इतने से कम होकर के, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये एरो से आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहां पर इतना प्रेशर है। अब यहां से d डिस्टेंस नीचे आना चाह रहे हैं, तो यहां पर प्रेशर देखिए, यहां पर प्रेशर तो हमने P1 माना है ना, तो P1 का जो प्रेशर कुल मिला के कितना होगा, तो इससे पहले इतना लिखो आप, इससे कितना ज्यादा होगा, भाई नीचे की ओर आ रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, कैसे, इतने से, तो बढ़ा दो प्लस रो h कितना है, कितना नीचे आ रहे हैं, तो d, और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, तो g माइनस ए वाई, ठीक है, तो g माइनस ए वाई कितना है, तो a/√2। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो P1 माइनस P2 हमको चाहिए ना यहाँ पर, तो P1 माइनस P2 यानी P2 किधर ले लो, तो ये, अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए क्या मिलेगा, रो dg, और ये 2 बार मिल जाएगी ये टर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में आ जाएगा, तो माइनस का √2 है ना, √2 क्या मिलेगा, रो डी ए, ये मिलेगा। अब यहां से रो डी को कॉमन लेंगे तो g माइनस √2a ये मिल जाएगा। अब P1 माइनस P2 ये मिल गया, इसको जरा साफ कर लो, यहाँ पे थोड़ा जगह बनाओ। यार बच्चों आपका टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हर एक मेथड को बहुत ही डीप में कवर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके ऐसे क्वेश्चन कभी दोबारा गलत ना हो, ठीक है, वीडियो को छोड़ मत दीजिएगा बीच में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर बीटा की जगह पे अगर P1 माइनस P2 की जगह पर ये लिख दूं मैं, तो रो डी जी माइनस √2a ये मिलेगा, अपान में रो डी जी है, ये रो डी जी, तो रो डी से रो डी कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर मैं बीटा की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ अलग अलग ए के लिए, तो अलग अलग ए की वैल्यू डालिए, तो ए एक बार आप अगर g/√2 डालो तो g/√2 जैसे ही डालोगे तो √2 से √2 कैंसिल और g माइनस जी 0, इसलिए बीटा 0, इसलिए पहला ऑप्शन सही। अब एक बार g/√2 के लिए अगर ये वैल्यू मिल चुकी है तो ये तो नहीं मिलेगी, अब ये वाले को चेक कर लो g/2 के लिए, तो जैसे ही यहाँ पर g/2 डालोगे तो एक बार देख लो g/2 डाल करके, तो g से g तो कैंसिल, ऊपर नीचे से वो लेने पर क्या
कॉमन लेने पर √2 से 2 को कैंसिल करो तो ये मिल जाएगा, तो 1 - 1/√2 ये मिल गया। अब अगर हम एलसीएम वगैरह ले तो ये कितना मिल जाएगा, इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये ऑप्शन सही हो चुका है तो ये सही नहीं होगा क्योंकि उसी वैल्यू के लिए बीटा की वैल्यू पूछी गई। तो ये एक अलग सा मेथड हुआ जो आपको यूट्यूब पर मिल सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये यूट्यूब पर आपको मिल सकता है। अब ये कैसे आए मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी जरा देख लीजिएगा। जैसे हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ही कंपोनेंट बनाए थे, जैसे एक ही कंपोनेंट बनाए थे तो इस डायरेक्शन में अगर मैं बढ़ रहा था इस डायरेक्शन में तो जो चेंज हो रहा था प्रेशर डिफरेंस किस तरीके का आ रहा था, तो ρHg - ay ऐसा आ रहा था इस डायरेक्शन में। अगर प्यारे बच्चों में जी के कंपोनेंट बना लूं, ए के कंपोनेंट ना बना करके जी के कंपोनेंट बना लूं तो क्या होगा, तो जी के कंपोनेंट बना लूं तो देखिए जी के कंपोनेंट, जी तो इस डायरेक्शन में होगा ना, तो ये होगा तो 45 है क्योंकि ये 90 ये 45 तो ये भी 45, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा जी का g/√2 और इस डायरेक्शन में आएगा g/√2, यही आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि इसमें इसी डायरेक्शन में चलने पर इतने से जो जी इफेक्टिव था वो घट जा रहा था ए वाई से, तो इस बार क्या है, इस बार हम ए को नहीं बांट रहे हैं, ए तो ऐसे ही है, इस बार हमने जी के कंपोनेंट बनाए तो g/√2 ऐसे हमने कंपोनेंट बनाए। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे इसी डायरेक्शन में ए होने पर जी से इतना कम था, इस तरीके से इसमें अगर देखें जी के कंपोनेंट बनाकर तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बनेगा प्यारे बच्चों a - g/√2। यहां भी हम घटा करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जी से घटा करके लिखा था, इस बार ए से इसको घटा कर लिखेंगे, तो ये नेट एक्सेलरेशन हुआ इस डायरेक्शन में। अब इस बार हमने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्राप्त कर लिया है नेट, इसलिए प्यारे बच्चों हम इस डायरेक्शन में डायरेक्टली चल सकते हैं। इस बार हमको यहां से फिर यहां तक आने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली चल सकते हैं। तो चल लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए एक्सेलरेशन के अपोजिट चलने पर हमने देखा था कि एक्सेलरेशन अगर ऐसा है तो ऐसे चलने पर प्रेशर बढ़ रहा था, ऐसे चलने पर प्रेशर घट रहा था। तो अगर अपोजिट चले तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना, और उसी डायरेक्शन चलेंगे तो घटेगा। तो हम अपोजिट ही चल लेते हैं क्योंकि मुझे P1 - P2 चाहिए ना, तो P1 से P2 की ओर चले तो बढ़ेगा, यानी P2 पर प्रेशर ज्यादा होगा तो P2 - P1 हमारे सोचने के हिसाब से P2 पर ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं, वो भले ही ज्यादा हो या ना हो, लेकिन जिस हिसाब से हमने मेथड पढ़ा है कि ए के विरुद्ध चलने पर, ए के विपरीत चलने पर प्रेशर बढ़ना चाहिए तो हम वही मेथड लगाएंगे, ठीक है। इससे अपोजिट चल रहे हैं और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो बढ़ना चाहिए, तो P2 पर इस हिसाब से बड़ा आ रहा है, भले ही बड़ा होना हो, लेकिन मेथड से ऐसा हमने जाना हुआ है। तो P2 - P1 इक्वल कितना रो इंटू ये डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, हम निकाल चुके हैं √2d, तो √2d इंटू भाई देखो क्या रो एल ए यही तो होता है, तो रो एल तो इतना हो गया ना, इंटू एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में, ये क्या है बच्चों, तो लिखो a - g/√2। अब देखिए यहां पर मुझे P1 - P2 चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो ना, या -1 से दोनों साइड क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, a - g/√2 था ना तो g/√2 - a हो जाएगा, ठीक है, g/√2 आगे आ जाएगा, a पीछे आ जाएगा, है ना। अब यहां पर रख दो वैल्यू, रखो तो प्यारे बच्चों बीटा क्या मिलेगा, देखो रो √2d g/√2 - a अपॉन रो dg, तो सॉरी जी नहीं कैंसिल होगा, रो डी से रो डी कैंसिल। अब देखिए सेम यही कंडीशन हमने पहले पढ़ रखी है, जब हमने पहले मेथड सॉल्व किया था ऐसे एक सिलेंडर को कंसीडर करके, तो ऐसा ही बीटा निकल के आया था। अब ए की वैल्यू इसमें डाल के देखिएगा, केवल यही ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये एक तरीका रहा प्यारे बच्चों, तो 3 तरीके हमने आपको बता दिए। एक चौथा तरीका भी आप देख सकते हो, अगर आपको समझना हो तो देख सकते हो, चलिए मैं बता देता हूं, देखिएगा वो है स्यूडो फोर्स से। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो अपना लिक्विड है प्यारे बच्चों, वो ऐसे चल रहा हो, ऐसे ठीक ऐसे चल रहा हो, तो आपने किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस देखे, इसका अगर देखें तो इसके हर एक पार्टिकल पर प्यारे बच्चों एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, एक फोर्स ऐसे तो लग ही रहा होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो हमने देखा था कि स्यूडो फोर्स की ओर चलने पर जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा था वो बढ़ रहा था, कितने से, रो एल से, और mg की डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था, तो रो एच जी से सॉरी, है ना, ऐसे चल रहा था। तो यहां पर हम अगर स्यूडो फोर्स से इसको देखें प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे अगर यहीं पर बैठ के कोई आदमी इसको देख रहा है तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे फिर हम पर, ठीक है, तो स्यूडो फोर्स लगाएं। देखिए यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ऐसे था ना, तो स्यूडो फोर्स कैसे लग जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसे, ये स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी, mg की डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये तो ऐसे वर्टिकली होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे प्यारे बच्चों होगी या नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी।
अब देखिए अगर हम प्यारे बच्चों इस mg के कंपोनेंट बना ले तो ये तो एंगल 45 था ना, तो mg/√2 और इधर था mg/, ठीक है। अब एक काम कर लो, हम एक ही कंपोनेंट बना ले, भाई m को लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कंपोनेंट बना लो आप डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते थे, यहाँ पे m को मतलब इधर a था इधर g था, है ना, तो इस हिसाब से प्रेशर डिफरेंस आएगा। अगर आप इस a की डायरेक्शन में चलते हो तो ऐसे बढ़ जाएगा और इस g की डायरेक्शन में चलते हो तो ऐसे बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही कर लो, m को मत लो, ठीक है, m को मत लो, तो ऐसे करें बच्चों, ये रहा आपके पास कंडीशन, ठीक है। चलिए अब देखिए हम जो स्यूडो फोर्स यानी जो स्यूडो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी, पैरेलल टू द सरफेस, ऐसे ऊपर की ओर, जो कि a है। और अगर g के कंपोनेंट देखें तो इधर g/√2 इधर g/√2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ a g/√2 इधर g/√2। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर पहली कंडीशन के हिसाब से अगर a g/√2 कर दूं, अगर a g/√2 हो जाए, g/√2, तो g/√2 से g/√2 कैंसिल, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो इस डायरेक्शन में जो a की वैल्यू है वो 0, तो जैसे ही आप a की वैल्यू 0 डालोगे तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो जैसे ही प्रेशर डिफरेंस 0, तो प्रेशर डिफरेंस 0 तो बीटा 0, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर प्यारे बच्चों में इसको g/2 डालता हूं, अगर मैं इसको g/2 डालता हूं तो नेट जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो आप देखिएगा किस डायरेक्शन में मिलेगा प्यारे बच्चों, किस डायरेक्शन में मिलेगा, देखिएगा इस डायरेक्शन में मिलेगा ना, इस डायरेक्शन में मिलेगा। चलिए इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है ना, तो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक। ये g/√2 था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, ठीक है। अब देखिए स्यूडो फोर्स के कारण जब हमने सारी चीजें बना करके देखी तो जो नेट एक्सेलरेशन मिला है वो इस डायरेक्शन मिला है। और अभी हमने देखा कि नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलने पर, सॉरी स्यूडो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलने पर, ये जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर बढ़ता था, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलने पर प्रेशर बढ़ता था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन पर चलने पर प्रेशर बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन पे आप जो एक्सेलरेशन है वो निकल जा रहा है, तो कुल मिलाकर के इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां चलने में प्रेशर बढ़ेगा तो P1 पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, तो P1 पर ज्यादा P2 पर कम, तो P1 - P2 डायरेक्टली लिखेंगे। और प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, तो अगर A था तो रो L A से बढ़ता है, तो प्यारे बच्चों रो इंटू L कितना है भाई, L इस बार इतना है ना, √2d सॉरी। और एक्सेलरेशन कितना आया है, तो देखिए ये A की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ये g/√2 - g/2 अपान में हम डायरेक्टली बीटा की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ये तो P1 - P2 आ गया, रो जी डी, हम डायरेक्टली बीटा की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए वही कंडीशन है, अगर आप प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन सही निकल के आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो 0 है, ऐसा हमने देख लिया, फर्स्ट ऑप्शन से आपने चेक कर लिया है, थर्ड ऑप्शन को ऐसे चेक करोगे, तो जैसे ही जी को कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो √2 अपान 2√2 ऐसा आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल करोगे, फिर यहाँ से √2 को कॉमन लोगे तो फिर करोगे तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 मेथड आपने देख लिया, कोई भी एक ऑप्शन आप उठा सकते हो, आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। और मेरे हिसाब से सबसे इजी मेथड ऐसे कंडीशन के लिए, जब आप कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पर हो, आपको समझ में ना रहा हो, तो एक सिलेंडर कंसीडर करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, वहीं से सारे मेथड निकल के आए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको सारी चीजें समझ में जरूर आएंगी। थैंक्स प्यारे बच्चों।